हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ऑफ इंडिया। जैसे कि हमने पहले पार्ट में सौर मंडल का 102 क्वेश्चन देख लिया था, आज हम 102 के आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। आई 103 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो घूर्णन। काल्पनिक अक्ष पर घूमने को कहते हैं घूर्णन। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी तथा सूर्य की मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो अपसौर में। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो अपसौर की स्थिति में। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती है। पृथ्वी के आकार में छोटे ग्रह हैं शुक्र और मंगल। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन से? तो शुक्र और मंगल। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो अरिस्टोटल। पृथ्वी गोल है किसने कहा था सर्वप्रथम? तो अरिस्टोटल। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल पे। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल है? तो मंगल पे। लाल ग्रह का दिखाई देने वाला ग्रह मंगल। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो मंगल पे। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल पे। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो पाथफाइंडर। पाथफाइंडर। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो मंगल। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है? तो मंगल के विषय में कहा गया है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? अशांत बादल के सूचक हैं। किसके सूचक हैं? तो अशांत बादल के सूचक हैं। आई 122 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा? तो बृहस्पति। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो बृहस्पति। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो गैनीमीड। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो शनि। वलय वाले ग्रह कौन सा है? तो शनि। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो बृहस्पति। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो शनि का। शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म। शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो गैलीलियो ने। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो ने। नंगी आंखों द्वारा किसने दिखने वाले सबसे दूर का ग्रह है? शनि। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाले सबसे दूर का ग्रह है शनि। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या है 7। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। निम्न में से किस ग्रह के चारों अस्पष्ट वलय हैं? तो शनि के। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल। यूरेनस की खोज हर्शेल। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो बृहस्पति। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो 10। यूरेनस के उपग्रह हैं 10। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह यम। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल और अम्ब्रिलियर और पिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो अरुण के। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से आता है? तो अरुण। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो 84 वर्ष में। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो 84 वर्ष में। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? तो यूरेनस। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वरुण। हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला ग्रह है वरुण।
सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो नेपच्यून। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो अरुण और वरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो नेपच्यून। वर्ष दीर्घतम होता है नेपच्यून पर। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून। यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 ईस्वी में निम्न से किस खगोलविद द्वारा किया गया था? तो क्लाइड टॉमबैग। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो चंद्रमा। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा। रात की रानी चंद्रमा। पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो 59%। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो सिसलूनर। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? चंद्रमा। निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? उपग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रमा पर। चंद्रमा पृथ्वी पर लगभग एक चक्कर कितने समय में लगाता है? तो लगभग 27.3 दिन में। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय 2 सेकंड से भी कम। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। पृथ्वी का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग। आकाश का सबसे चमकदार तारा सीरियस। आकाश का सबसे चमकदार तारा सीरियस। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष का। हेली धूमकेतु पुच्छल तारा कहते हैं। आवर्तकाल 76 वर्ष का। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.5 वर्ष। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हुए मंगल और बृहस्पति हैं। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह सीरस है। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 1 और 2 सही है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होती है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट, जिसे कोरोना कहते हैं। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है। सूर्य प्रकाश की स्थिति पाई जाती है। इसमें 2 और 3 सही है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब अमावस्या का दिन होता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। सीजीगी है। सीजीगी क्या है? सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को सीजीगी कहते हैं। चंद्र ग्रहण का कारण सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। अब इसमें हम मिलान करते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौर मंडल में सूर्य के दूसरे स्थान पर का ग्रह नेपच्यून। सूर्य से सबसे दूर ग्रह, माफ कीजिएगा, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून होगा। और सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह हो जाएगा आपका शुक्र। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो वीनस। किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो वीनस। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग है 150 × 10⁶ किलोमीटर।
ग्रह क्या है? ए ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो शनि। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताए? तो भारत। इसी के साथ हम अपना अंतिम पेज पे आ चुके हैं और 191 क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट को सही कीजिए। तो सबसे घटते क्रम में बृहस्पति, 4 नंबर पे शनि, यानी कि 2 नंबर पे शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद पृथ्वी। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी सा दिखाई देता है? तो शुक्र। सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं किरीट, बाहर के भाग को क्या कहते हैं? किरीट, जिसे कोरोना कहते हैं। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर, और अधिक दूरी को कहेंगे अपसौर। अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में सही कौन नहीं है वो बताएं। तो जो सही है उनको देखते हैं। 21 मार्च भूमध्य रेखा, 22 दिसंबर मकर रेखा, 21 जून कर्क रेखा, तो 23 सितंबर उत्तर ध्रुव, ये गलत है। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 3 हमारा सही है। वसंत विषुव 21 मार्च को होता है और शरद विषुव 23 सितंबर को होता है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो केपलर। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो कॉपरनिकस। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। ब्लू मून क्या है? तो महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो नेपच्यून। टाइटन किस ग्रह, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो नेपच्यून। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? चेरॉन। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो बुध का। सूर्य से सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह कहलाते हैं पार्थिव ग्रह। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या है? तो पार्थिव ग्रह। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? तो शुक्र ग्रह। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह है? तो बृहस्पति। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है? तो शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो पृथ्वी का। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो विषुव के दिन। अपसिरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो 152 मिलियन किलोमीटर। प्रतिवर्ष के आसपास पृथ्वी सूर्य से सबसे करीब होती है 3 जनवरी को। अब हम अपने अंतिम क्वेश्चन 212 नंबर को देख रहे हैं। निशाकाश, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो खगोलीय पिंड। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम अगले वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे जो कि है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तब तक के लिए थैंक यू।